तो जितना बड़का क्वेश्चन बा उतना बड़का आंसर वो नहीं है। देखें फिर चौथा, सबसे ज्यादा इसी का लिमिटेशन है और सबसे बड़ा यही गलती किया था, ये बकलवा किया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था कौन, न्यूलैंड। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन दिया था, न्यूलैंड। ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया था, इसीलिए ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका हेलो गाइस, बिजनेस साइंस में आपका स्वागत है। देखिए क्लास 10वां का हम चैप्टर लाए हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ देखिए इसमें से हम टॉप 10 क्वेश्चन लाए हैं, टॉप 10 क्वेश्चन जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न को ही लाए हैं। देखिए तो यहाँ जितना बड़ा क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन है वो उतना बड़ा आंसर नहीं होता, जितना बड़ा क्वेश्चन होता है उतना बड़ा आंसर भी नहीं होता। तो देखिए तो यहाँ बोला गया कैल्शियम एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20। अरे कैल्शियम जो होता है वो कितना होता है, इसका एटॉमिक नंबर 20 में 20 स्थान पर होता है, समझे। उसके बाद बोला पहला क्वेश्चन, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आधा आधा नंबर का है, आधा नंबर ही, हाफ नंबर ही, हाफ नंबर ही, हाफ नंबर ही, तो कितना हो गया, हाफ हाफ एक, अरे हाफ हाफ एक, अरे 2 नंबर का ही क्वेश्चन है, इस से पूछता है। तो देखिए विल इट या फिर 4 नंबर का बन सकता है, ठीक है। इट विल बी मेटल और नॉन मेटल। जो कैल्शियम है आपका बोलता है कैल्शियम इज या एलिमेंट एंड विथ एटॉमिक नंबर 20, वो क्या मेटल है या नॉन मेटल है। तो देखिए जो एलिमेंट यहाँ ट्रांसफर करता है तो कैल्शियम क्या करता है, देखिए तो यहाँ कैल्शियम, मान लीजिए पहले लिखना है, यहाँ पहला आपका आंसर ये NS आंसर लिखना है और यहाँ पहला लिखेगा, तो यहाँ लिख दीजिएगा मेटल। फिर बताना, मान लीजिए कि उसको रीजन बताने बोलेगा, खाली बोला मेटल तो आपको पता होगा तो मेटल लिख दीजिएगा, आगे बढ़ जाइएगा। लेकिन नहीं पता हो तो देखिए कैल्शियम कीजिएगा। कैल्शियम के आउटर मोस्ट पर इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 2 होता है। कैसे, देखिए आइए देखते हैं। पहला जो सेल में होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2। दूसरा सेल में होता है कितना होता है, 8 होता है। तो 8 होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। फिर दूसरा में कितना हुआ, 8 हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुआ। फिर दूसरा वाला में कितना बचेगा, 2 बचता है, 1 2, देखिए 10 20 हुआ, 2 8 8 16, 16 और 2 18, 18 2 20, यानी 2 बचा। तो 2 किसी से मतलब लेगा, 2 किसी को दे देगा, यानी देता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां भी हो वो मेटल होता है। तो इसको क्या कर देंगे, पहला मेटल है, पहला क्वेश्चन मतलब यहाँ ये देना पड़ेगा, यहाँ ये। उसके बाद बी देखिए कौन सा आंसर है, व्हाट विल बी इट्स वैलेंसी। तो वैलेंसी कितना अभी तो निकाले, जो वाटर मतलब जो लास्ट वाला नंबर ऑर्बिट में, जो लास्ट ऑर्बिट में जितना सारा इलेक्ट्रॉन होता है उसी को कहते हैं वैलेंसी, उसको वैलेंस शेल बोलते हैं। मतलब कितना देता है, जो पार्टिसिपेट करता है रिएक्शन में उसको कहते हैं वैलेंसी। मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आर पार्टिसिपेट इन द रिएक्शन इज नोन एज वैलेंसी, ठीक है। तो वैलेंसी कितना कर रहा है, तो ये क्या हुआ, वैलेंसी 2 को पार्टिसिपेट करेगा, मतलब 2 को ट्रांसफर होगा, मतलब कैल्शियम ऐसे लिखते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इसे ट्रांसफर करते हैं, तो ये 2 आपका क्या हो गया, वैलेंसी हो गया। तो कितना हो गया, 2 वैलेंसी, यहाँ TWO2 लिख सकते हैं, आंसर खत्म, 2 खत्म। देखिए यही सब क्वेश्चन पूछता जाता है बार बार। तीसरा नंबर, व्हाट वुड बी द फार्मूला ऑफ इट्स क्लोराइड। यदि हम इसको क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या फार्मूला बनेगा, सो पूछा जा रहा है। तो अभी हम लोग जाने की वैलेंसी कितना होता है, 2 होता है, इसको 2 लिख लेंगे। देखिए फार्मूला क्या होगा, यही लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा CaCl2। डी नंबर क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है कि विल इट बी द लार्जर या स्मॉलर देन के जो पोटासियम से ये बड़ा है या छोटा है। यदि छोटा है या बड़ा है तो रीजन के साथ हमारा आंसर दीजिए। तो देखिए आंसर देते हैं, क्या होगा बताइए। तो यहाँ कैल्शियम क्या होता है, पोटासियम उसके बाद क्या होता है, सोडियम, नहीं पोटासियम के बाद यहाँ क्या होता है, कैल्शियम आता है। पोटासियम के बाद के से पोटासियम और कैल्शियम, यानी ये पीरियोडिक टेबल में किधर होता है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो क्या होता है, साइज घटता है, क्या होता है, साइज घटता है, यानी क्या होगा, स्मॉलर होगा। यहाँ क्या हो जाएगा, स्मॉलर होगा। कैसे, रीजन देंगे यहाँ, बिकॉज ऑन मूविंग, यहाँ लिखेंगे ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट on moving left to right in periodic table, the size of element decreases।
इस तरह से इसको क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ, अब बच्चों देखिए दूसरा क्वेश्चन, द एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल आर गिवन बिलो इन ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड विथ वन ऑफ इट्स एलिमेंट एंड द मिसिंग। देखिए कोई दिया गया है आपको, एलिमेंट दिया है लेफ्ट टू राइट दिया है। देखिए यहाँ लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन दिया हुआ। इस तरह से आपको लेफ्ट टू राइट दे दिया हुआ है, तो जितना बड़ा आप देख रहे हो उतना आंसर वो भी नहीं है। देखिए एंड द टू विच एंड द पीरियोडिक डू एलिमेंट्स एंड द बिलोंगिंग, जो ये पीरियड आपको दिया गया है, ये पीरियड आपका जो है सो कौन सा पीरियड में आता है ये, तब बताइए कौन सा पीरियड में होगा। अरे बताइए सेकेंड पीरियड में होगा ना, तब पहला का आंसर यहाँ आंसर लिखिएगा और ये पहला में लिखिएगा क्या, सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड आता है कैसे, देखिए ना, हाइड्रोजन के बाद क्या होता है लिथियम, तो हाइड्रोजन लिथियम, देखिए ना, हाइड्रोजन और बाद लिथियम और बाद सोडियम, तो ये बताइए फर्स्ट पीरियड, ये सेकेंड पीरियड, ये थर्ड पीरियड। इस तरह से अब रोंधिएगा ना, फिर क्या होता है पोटासियम होता है, तो फोर्थ पीरियड वाला होता है। इस तरह से ही होता है ना, तो इसीलिए सेकेंड पीरियड हो गया। फिर देखिए वन एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इज मिसिंग एंड द विच इज मिसिंग एलिमेंट वेयर एंड द शुड बी प्लेस्ड। बोल रहा है कि इस जो आपका एक एलिमेंट, इसमें एक जो पीरियड दिया हुआ उसमें से एक एलिमेंट मिसिंग है, तो वह जो मिसिंग एलिमेंट है वो कहां होगा, कहां प्लेस होगा। वन एलिमेंट ऑफ दिस पीरियड इज मिसिंग एंड द विच इज द मिसिंग एलिमेंट, जो मिसिंग एलिमेंट है वेयर एंड द शुड इट बी प्लेस्ड, वो कहां होगा। तो देखिए ये क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन होता, क्या होता नाइट्रोजन, यहां होता नाइट्रोजन ना, कार्बन के बाद आता है नाइट्रोजन और बाद आता है ऑक्सीजन, मतलब मिसिंग है। तो यहां लिखेंगे सेकेंड का आंसर जो आएगा, बोलेंगे नाइट्रोजन इज मिसिंग, नाइट्रोजन इज मिसिंग but it can be placed between कहां, between कार्बन एंड ऑक्सीजन। दो क्वेश्चन खत्म। देखिए कितना कितना लंबा लंबा क्वेश्चन, आप समझ सकते हैं। दूसरा, तीसरा क्या बोलता है, विच वन ऑफ दिस एलिमेंट्स इन द पीरियड एंड शो द प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। इसमें से कौन सा एलिमेंट है, उसमें से कौन सा एलिमेंट है, पीरियड में कौन सा एलिमेंट है जो प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन शो करता हो। तो कैटेनेशन किसको करते हैं कि अपने कार्बन, मतलब देखिए कार्बन ही है, कौन कार्बन, तो कार्बन को इसीलिए कैटेनेशन करते हैं कि इसका क्षमता है लॉन्ग चेन बनाने के लिए। देखिए ऐसे बनाता है, ऐसे आप बना सकते हैं, मतलब जे आपको मन करता है बनाइए। इस तरह से कैटेनेशन लंबा चेन या रिंग चेन बनाने का क्षमता केवल इसी कार्बन पे है, और बहुत ही कम एलिमेंट है जो इस तरह से रिंग और चेन इस तरह से बना पाते हैं अपने खुद ही एलिमेंट पर। देखिए ये भी खुद ही एलिमेंट पर इस तरह से बनाने की क्षमता केवल अधिकतर कार्बन पर ही है, थोड़ा बहुत और दूसरा एलिमेंट पर है, लेकिन अधिकतर किस पे, कार्बन पर है। तो कैटेनेशन उसको बोलते हैं जो सेल्फ अपने से बना सके और बहुत लंबा लंबा चेन बना सके, रिंग चेन बना सके, उसमें से क्षमता केवल कार्बन पे होता है। इसमें किसी का दम नहीं है जो इस तरह से बना सकता है। तो देखिए इसका आंसर, थर्ड का आंसर जो हो जाएगा आपका कौन होगा, खाली केवल कार्बन। नाम पूछा है, देखिए ना, नाम विच बोला है ना, विच वन ऑफ दिस एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल एंड शो द पीरियोडिक कैटेनेशन। तो थर्ड में लिख दीजिए खाली कार्बन, क्या लिख दीजिए, कार्बन। तो जितना बड़का क्वेश्चन हुआ उतना बड़का आंसर वो नहीं है। देखें फिर चौथा देखिए, मतलब इसी तरह से पूछा जाता, लगेगा कि छोड़ दीजिए अगर नहीं बनेगा हमसे, अब नहीं बनेगा, ऐसे करके उलटने लगेगा, समझे, उलटने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं, बनाइए आराम से, खाली पढ़िए आराम से दीजिए। देखिए चौथा क्वेश्चन क्या बोला कि विच वन ऑफ द अबव एलिमेंट बिलोंग टू द हैलोजन सीरीज। इसमें से कौन सा एलिमेंट है जो सबसे अबव में, हैलोजन सीरीज किसको बोलते हैं, हेलो ग्रुप, हेलो। तो देखिए यहाँ क्या था, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से जो होता है इसको हेलो ग्रुप बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेलो ग्रुप। तो सबसे ऊपर कौन होता है, फ्लोरीन, तो यहां लिख दीजिए फ्लोरीन, एफ लिख दीजिए, कोई दिक्कत तो समझ जाएंगे सर।
पांचवा नंबर देखिए, लिखने मन करता फ्लोरीन लिख लीजिए, यहाँ कार्बन सी भी लिख सकते हैं। पांचवा नंबर देखिए आंसर, आइडेंटिफाई द नोबल गैस। तो नोबल गैस अकरा में कौन है? तो नोबल गैस, यहां से नोबल गैस मतलब नोबल गैस उसमें तो जो रिएक्टिव नहीं करता, वो खुद में अपने बोलता है कि हम बोस हैं, हम क्या है, बोस हैं, हम रिएक्शन भी ना करेंगे ना करो लेंगे, हम अपना अपना किसी से मतलब नहीं है, इसी को बोलते हैं नोबल गैस। तो नोबल गैस किसको कहते हैं? यहाँ कौन है? नियोन है, यहाँ लिख दीजिए नियोन, या फिर नियोन ही लिखिए, यानी से नियोन। इस तरह से इस आंसर का हूबहू आपको समझ में आ गया होगा। लंबा डर से मत देखिए, बड़ा लेंथ उनसे मत डरिए, और एकदम पूरा सॉल्व कीजिए इसको और पढ़िए। देखिए अब यहाँ हम तीसरा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन तो कंप्लीट कर लिया, तीसरा क्वेश्चन को इसको धक्का लेते हैं। आइए क्या होता है, हाउ मेनी एंड द ग्रुप्स एंड पीरियड, कितना ग्रुप है और कितना पीरियड है, आर देयर इन द मॉडर्न एंड द पीरियड टेबल। जो आज का जो टेबल है, जो मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है, जो क्लासिफिकेशन किया गया, उसमें से कितना ग्रुप और कितना पीरियड है। देखिए हाउ डू द एटॉमिक साइज, आप कैसे उसका एटॉमिक साइज किस प्रकार है। देखिए दो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर के बारे में पूछा रहा है कि मेटालिक कैरेक्टर है वेरी ऑन वी मूविंग, यदि हम मूव करते हैं ऐसे करके, यदि पीरियोडिक टेबल पर चढ़ के घुमचते ऐसे करके, तो कैसे क्या होगा, समझे, मतलब क्या हो जाएगा, समझे। तो देखते हैं आइए। तब पहला एंड देखिए, तो डॉन या ग्रुप एंड मतलब बोलता है कि डॉन आदि नीचे, ग्रुप किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, वर्टिकल कॉलम इज नोन एज ग्रुप, और हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज क्या बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल रो इज नोन एज ग्रुप, पीरियड इसको बोलते हैं। तो इसको बोलते हैं ग्रुप और इसको बोलते हैं पीरियड। तो हमको कैसे जाना है, ऐसे हुमचना है कि ऐसे हुमचना है, ऐसे हुमचना है, कैसे ऐसे हुमचना है। देखिए डॉन या ग्रुप, यदि हम नीचे जाते हैं तो क्या होता है, तो ये एक एग्जांपल लेते नहीं है, और हम लोग एग्जांपल देखिए, यहाँ दो क्वेश्चन पूछा गया था, यहाँ आंसर लिखेंगे ANS, आंसर लिखेगा, यहाँ ये लिख दीजिएगा, ये इसी लिखना है डॉन या ग्रुप, ठीक है। तो डॉन या ग्रुप में एटॉमिक साइज क्या होता है, देखिए तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन हेलिना ने किया रब से फरियाद, देखिए हेलिना ना किया, देखिए आपको इतनी दूर तक तो है। देखिए तो कैसे, यहाँ देखिए जब एक कार्बन बनाया जाता है, हाइड्रोजन है तो आपका एक ऑर्बिट है, यहाँ देखिए यहाँ दो ऑर्बिट हो जाता है, इसमें जाइए अब जैसे तीसरा पीरियड में जाएगा 3 ऑर्बिट हो जाता है, तो क्या होता है, साइज बढ़ने लगता है, क्या होता है, इसमें 4 होने लगता है, ऐसा होता ही होता है, तो इस से बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, साइजवा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो लिखेंगे यहाँ पहला के पहला, तो यहाँ दो क्वेश्चन पूछा जाता है, यहाँ एक लिख दीजिएगा, तो लिखेंगे एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, एटॉमिक, देखिए यार रीजन ने पूछा इसीलिए नहीं लिखने कुछ, एटॉमिक, अरे एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, ऐसा कोई क्वेश्चन यहाँ हमारा रीजन ने पूछा इसीलिए नहीं लिखा, ऑन द मूविंग अप टू डाउन, ठीक है, द एटॉमिक साइजेज आर इंक्रीजेज, ऐसा लिखने की जरूरत नहीं है, खाली आपको यहाँ लिख देना भकच के कि एटॉमिक साइज इंक्रीजेज, खत्म। उसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए मेटालिक कैरेक्टर, तो मेटालिक कैरेक्टर मतलब मेटल, तो मेटल क्या होता है, तो देखिए आप लोग तो नहीं पढ़े, देखिए इसे देखिए, ये आपका क्या होता है, रिएक्शन होता है, मेटल इधर बढ़ते जाता है, इधर बढ़ते जाता है, कैसे, हाइड्रोजन के ज्यादा मेटल कौन, लिथियम, लिथियम से ज्यादा मेटल, इधर मेटालिक कैरेक्टर, जो मेटल का जो कैरेक्टर होता है ना, वो नीचे जाने से बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। देखिए क्योंकि रिएक्शन बहुत तेज होता है, देखिए रिएक्शन बहुत तेज होता है, ठीक है। तो यहाँ दूसरा देखिए, दूसरा बोल सकते हैं कि मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीजेज, इंक्रीजेज। उसके बाद देखिए ये पहला दो एक को खत्म कर दे, इसको पकड़ दिए, हो गया। अब फिर देखिए दूसरा क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, देखिए तो बड़ा क्वेश्चन से डरिएगा मत, ठीक है, जितना बड़ा रहेगा उतना आसान क्वेश्चन रहेगा, जितना छोट रहेगा उतना खतरनाक रहेगा, समझे। देखिए फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, यदि पीरियड किसको बोलते हैं, इधर से इधर जाना, मतलब ऐसे जाइएगा तो क्या होगा, तो एटॉमिक साइज क्या होता है बताइए, तो एक एग्जांपल लेते तब आपको समझ में आता पूरा अच्छी तरह से, समझना चाहिए एकदम पूरा। देखिए एक लेते हैं एग्जांपल, जैसे सोडियम मैग्नीशियम, देखिए सोडियम मैग्नीशियम सिलिकॉन एल्युमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर, ऐसे करके लेते हैं पूरा, और लेते जाना है। तो देखिए अभी असली में समझ लेते हैं ना, देखिए तो ये आपको क्या होता है, लेफ्ट टू राइट में पीरियड होने में तो क्या होता है, देखिए तो साइजवा, तो यहाँ देखिए एक पीरियड एक ऑर्बिट रहेगा और 2 ऑर्बिट रहेगा, यानी एकरा में 2 गो और एकरा में 8 गो, एकरा में कितना रहेगा 8 गो,
एक दो तीन चार पाँच छह, एक सात और एक यहाँ आठ हुआ, आठ हुआ और लास्ट वाला में एक रहता है, तो एक के और भी पास समय रहता है। देखिए यहाँ तीन गो यहाँ रहेगा, एक दो और तीन गो रहेगा, अगला खाली दो रहेगा। अगला देखिए ये को खरबदाल है, देखिए ना यहाँ देखिए यहाँ एक यहाँ दो, इसमें भी लास्ट में तीन गो रहेगा। तो देखिए ये के गो ऑर्बिट बा ना कि इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, खाली बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। तो इसको यहाँ देखिए यहाँ क्या होता है, न्यूक्लियर चार्ज तो उतनी है, लेकिन देखिए मेरा जमीन मान लिया कि एक जमीन है इतना, ठीक है, तो जमीन में तो उतने है, ओकरा में जनसंख्या बाहर लम बढ़ रहा है, तो क्या होगा जमीन में छोटे होगा बड़ा होगा, ऐसे समझिए ना, मतलब देखिए समझने के लिए समझिए, समझे। तो देखिए इस जमीन में एक ही आदमी था, इसको पूरा इला पूरा का हमरे है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ दो आदमी है, जमीन में उतनी है, और मान लिया कि अकेले खाली बंटवारा करना, अब दो हो जाएगा, और तीन को करना था एक, और ऐसे तीन को करना पड़ेगा, फिर इधर चार करना पड़ेगा, कहते बड़ा बड़ा होगा, देखिए तो बहुत छोटा होगा। तो इस तरह से क्या था, छोटा घटते था, ऐसे समझिए, समझने के लिए इस तरह से है। तो क्या होता है देखिए यहां देखिए फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट इन ए पीरियड, तो क्या होता है साइजवा क्या होता है, घटता है, अभी दिखाए ना। यहां देखिए एटॉमिक साइज, पहला में लिखिएगा यहाँ एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज डिक्रीजेज, क्या होता है कम होता है, समझे। और दूसरा क्या होता है मेटालिक कैरेक्टर, क्या होता है देखिए तो मेटल, मतलब यहां जैसे देखिए सोडियम, फिर वही एग्जांपल देते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, इतना दूर देखिए। तो देखिए यहां के बाद यहां देखिए यहां से मेटल है, यहां से मेटल, लेकिन सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है, देखिए ना सबसे ज्यादा रिएक्टिव सोडियम है, और से कम कौन है मैग्नीशियम है, और से कम थोड़ा बहुत ज्यादा कम है बकलोल है, और बाद सबसे तो बीच बीच में रहता है कि हम ना रिएक्शन करेंगे ज्यादा ना ही कुछ करेंगे ना हम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये देखिए धीरे धीरे मेटल का जो कैरेक्टर है वो क्या हुआ धीरे धीरे घट रहा है, क्या हो रहा है घट रहा है। देखिए ये क्या हुआ नॉन मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, ये भी नॉन मेटल हो गया, और देखिए ये क्या हुआ ये आपका मेटलाइड हो गया, ये क्या हुआ थोड़ा ये मेटल है लेकिन लेकर से कम है, मतलब यहाँ क्या हो रहा है धीरे धीरे घट रहा है। तो लिख दीजिए यहाँ खाली घटना, कैसे लिख दिएगा कि मेटालिक कैरेक्टर मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेज, इस तरह से इस क्वेश्चन को ढूंढिए। अब देखिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए व्हाट इज मीन्ड बाय एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस है क्या और एक्सप्लेन व्हाई इट एंड डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड, एक्सप्लेन कीजिए कि क्यों डिक्रीज करता है, तो उसको लिखना है, समझे। यहाँ लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो एटॉमिक रेडियस क्या, देखिए मान लीजिए कोई एटम मान लेते हैं, यहाँ एटम है, तो यहाँ मान लीजिए कोई एटम है और इसका आउटर सेल मान लीजिए कि ये वाला है, तब बोलेंगे द डिस्टेंस बिटवीन, क्या बोलिएगा इसको, द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट एंड द सेल इज नोन एज एटॉमिक रेडियस। तो ऐसे करके लिखना है पहला, तो यहाँ लिखिए एटॉमिक रेडियस, तो एटॉमिक रेडियस देखिए डैश दीजिएगा, ऐसे आंसर लिखिए ANS, आंसर लिखिए ऐसे डैश दीजिए, यहाँ लिखिए एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस, देखिए एटॉमिक रेडियस क्या होता है द डिस्टेंस बिटवीन the distance between nucleus and outermost cell of the element is called atomic radius। इस से रोल दिए, पहला क्वेश्चन आंसर खत्म। अब दूसरा क्वेश्चन यहां से पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा, क्या लिखिएगा एक्सप्लेन व्हाई इट एंड द डिक्रीजेज अक्रॉस द पीरियड। तो पीरियड क्या हो रहा है देखिए, तो पीरियड में होता क्या है कि आपका देखिए यही वाला रहेगा, मतलब मान लिया कि दो वाला ऑर्बिट वाला है, दो वाला आदि सेल वाला है, तो दोवे सेल चलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होगा बढ़ते जाएगा। मान लिया कि यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आउटर में उसमें, तो यहाँ दो होगा, यहाँ तीन होगा, इस टाइप में होता है, समझे। तो यहाँ खाली देखिए इलेक्ट्रॉन संख्या बढ़ता है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ते जाता है, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ते जाता है। लेकिन देखिए यहाँ लिखिएगा कि ऑन मूविंग
एक ऊपर में लिखते हैं, थोड़ा पैरा चेंज कर लिखेगा, ऑन मूविंग लेफ्ट टू राइट in the periodic table the atomic radius decreases because there is no addition ऑफ न्यू सेल। क्या होता है न्यू सेल, यहाँ एक और नहीं बनता, जैसे मतलब ई पीरियड हुआ यदि एक नया सेल बन जाता है ना, तब कह देते हैं कि मतलब ये क्या होता है बड़ा होता है। लेकिन क्या हो रहा है एक ही सेल में और अपना में इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जा रहा है। इफेक्टिव न्यूक्लियर मतलब चार्ज यहाँ बढ़ रहा है ना, मतलब चार्ज होता है ना, जाता मान लिया कि यहाँ आदि दे देते हैं सोडियम, तो सोडियम के पास कितना हो गया, मतलब 11 गो प्रोटॉन हो गया, 11 गो प्रोटॉन हो गया, तो 11 प्रोटॉन का मतलब खींच लेगा उसको, मतलब एक ही ऑर्बिट पर है 11 गो। और मान लिया यहाँ 3 गो, यहाँ मान लिया कि यहाँ 12 आता है, 12 प्लस, तो 12 क्या करेगा खींच लेगा, वो उतनी डिस्टेंस है, मान लिया कि यहाँ 12 प्लस है और अगर बाहर में 3 गो हैं और वह ऑर्बिट पर में, फिर यहाँ में 13 है और यहाँ 3 गो, तो इसको खींचने में कितना देर लगेगा, क्योंकि ये चार्ज बढ़ रहा है, इसका ऑर्बिट बढ़ता है तो इसको खींचने में बल लगता। यही वाला बोलेंगे कि देयर इज नो एडिशन ऑफ न्यू सेल एंड न्यू सेल मतलब नहीं हो पा रहा है क्या चीज, न्यू सेल एक नया सेल नहीं बन पा रहा है, एंड इंक्रीज क्या चीज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर मतलब न्यूक्लियस के अंदर में, मतलब न्यूक्लियस में चार्ज बढ़ रहा है, इंक्रीज इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज। That's why the size, हाँ that's why इस तरह लिख सकते हैं, that's why size of atom या element atom decreases। इस तरह से इसको आप बकोट सकते हैं। चौथा क्वेश्चन आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। अब आते हैं 5वां क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, अब हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में। व्हाट वर द लिमिटेशन ऑफ न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। इसका एक बड़ा प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा इसी का लिमिटेशन है और सबसे बड़ा यही गलती किया था, ये बोकलवा किया था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स दिया था कौन, न्यूलैंड। लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कौन दिया था, न्यूलैंड। ये बहुत ही बड़ा ब्लंडर मिस्टेक किया था, इसीलिए ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो इसका बार बार एग्जाम में तो इसको पॉइंट वाइज में लिख दीजिएगा, लिमिटेशन है तो पॉइंट वाइज लिखना है। तो पहला पॉइंट में ये बोकलवा क्या बोला था, the law of octaves was applicable calcium only, मतलब केवल कैल्शियम तक ही सीमित रहा। ठीक है, उसके बाद द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल कैल्शियम ओनली, मतलब उसका जो था कैल्शियम तक ही वैलिड रहा। उसके बाद क्या लिखेगा दूसरा पॉइंट, इसमें दूसरा पॉइंट नहीं, मतलब आफ्टर लिखेगा, फिर आफ्टर यहां देखिए पैरा चेंज करके, न तो इसी में लिख सकते हैं आफ्टर कैल्शियम इवरी 8 क्या लिखेगा, इवरी 8th एलिमेंट did not possess
पोजेज सिमिलर, क्या रहता 8 एलिमेंट के बाद डिड नॉट एंड पोजेज सिमिलर प्रॉपर्टी टू डाइट ऑफ फर्स्ट, मतलब जो हर 8वां एलिमेंट का जो 8 एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट से क्या होता था उसका, देखिए न्यूलैंड जो दिया था तो 8वां एलिमेंट जो यहाँ फर्स्ट एलिमेंट है और 8वां एलिमेंट है दोनों का प्रॉपर्टी समान रहता था, लेकिन कैल्शियम के बाद वो फर्स्ट एलिमेंट से उसका कोई ताल्लुकात नहीं था, नहीं फिट हो पाता था। तो इसका ये ब्लंडर मिस्टेक है। इसका से और एक ब्लंडर मिस्टेक है, क्या है, ये कह दिया था कि ओनली 56 एलिमेंट, ये बहुत ही ज्यादा ब्लंडर मिस्टेक है। ओनली 56 elements are exist in nature। चलिए इतना कह तो दिया, लेकिन इसमें और कह दिया कि only 56 elements are exist in nature and there is, लिखेंगे एंड या कह भी दिया था कि there would, लिखिए there would be not discover in फ्यूचर में कभी ऐसा डिस्कवर ही नहीं होगा न्यू एलिमेंट का। डिस्कवर देयर विड बी, हाँ देयर न्यू एलिमेंट, देखिए न्यू एलिमेंट वुड नॉट बी डिस्कवर, न्यू एलिमेंट यहां लिखिए देयर न्यू एलिमेंट वुड नॉट बी होगा, वुड नॉट बी डिस्कवर इन फ्यूचर। क्या होगा, फ्यूचर में कभी डिस्कवर नहीं किया गया, लेकिन बट इन फ्यूचर, मतलब बट न्यू एलिमेंट डिस्कवर, आदि मान लिया कि न्यू जब बट मत लिखिए, वेन लिखिए, वेन जब न्यू एलिमेंट, आदि मान लिया कि न्यू एलिमेंट इसका डिस्कवर किया गया, न्यू एलिमेंट डिस्कवर हुआ भी तो डिस्कवर डिड नॉट, हाँ क्या बोलिएगा कि व्हेन न्यू एलिमेंट डिस्कवर इट डिड नॉट फिट इनटू किस पे, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं हो पा रहा था, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। देखिए कहने मतलब द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज एप्लीकेबल कैल्शियम, ओनली कैल्शियम तक ही सीमित रहा। आफ्टर कैल्शियम एवरी 8 एलिमेंट डिड नॉट पोजेस सिमिलर प्रॉपर्टी टू फर्स्ट एलिमेंट, मतलब फर्स्ट एलिमेंट से उसका फिर ताल्लुकात नहीं लगा, मतलब आफ्टर कैल्शियम के बाद वाला ओनली 56 एलिमेंट्स आर एग्जिस्ट इन नेचर में केवल 56 एलिमेंट उपलब्ध है, लेकिन कह रहा है कि एंड देयर इज नो न्यू एलिमेंट वुड नॉट बी डिस्कवर इन फ्यूचर में फिर ऐसा कोई मतलब नया एलिमेंट खोज ही नहीं सकता। इसका सबसे बड़ा डिमेरिट है। व्हेन एंड द न्यू एलिमेंट एंड द डिस्कवर इट डिड नॉट एंड द फिट इनटू लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, मतलब जो यदि नया एलिमेंट भी खोज हुआ तो उसमें लॉ ऑफ ऑक्टेव्स में फिट नहीं हो पा रहा था। तो ये सही था 5वां नंबर, 5 क्वेश्चन इस तरह से कंप्लीट किए और थैंक यू। और हम पार्ट 1 ये वाला वीडियो बना लेते हैं और पार्ट 2 हम फिर नेक्स्ट वीडियो पे बना लेते हैं। आशा करते हैं कि 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।